रेलवे स्टेशन की उस भीड़ भाड़ और शोरगुल वाली सुबह में हर किसी की जिंदगी दौड़ रही थी। किसी को ऑफिस जाना था, किसी को गांव, किसी को नए शहर में नौकरी की तलाश थी। उन्हीं में से एक था अमित, 24 वर्षीय युवक जिसकी आंखों में सपने थे लेकिन जेब में बस कुछ सिक्के। अमित एक छोटे गांव से आया था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में होशियार होने की वजह से उसने ग्रेजुएशन पूरा किया और अब वह नौकरी की तलाश में एक बड़े शहर की ओर निकल पड़ा था। यह उसका पहला इंटरव्यू था, जो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में होना था। लेकिन जब स्टेशन पर पहुंचा तो पता चला कि ट्रेन का किराया उससे ज्यादा है जितना उसके पास था। जेब टटोलने के बाद भी जब टिकट के पूरे पैसे नहीं निकले तो उसका दिल टूट गया। वहीं पास के एक कोने में बैठकर वह चुपचाप आंसू पोंछने लगा। उसके चेहरे पर निराशा और थकावट साफ झलक रही थी। तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति साफ सुथरे कपड़ों में पास आकर बैठा। उसकी नजर तुरंत अमित पर पड़ी। उसने बड़े शांत स्वर में पूछा, बेटा सब ठीक है? अमित पहले तो चौंका, फिर संकोच से भरकर बोला, जी बस थोड़ी परेशानी है। एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना है, लेकिन टिकट के पैसे पूरे नहीं हैं। उस व्यक्ति ने बिना कोई और सवाल किए अपने बटुए से पैसे निकाले और कहा, ये लो बेटा, टिकट ले लो और ये कुछ पैसे खाने के लिए भी रख लो। अमित ने झिझकते हुए कहा, सर मैं ये पैसे वापस कर दूंगा। वो मुस्कुराया और बोला, जब तुम कामयाब हो जाओगे किसी और की मदद कर देना बस। अमित की आंखें भर आईं। वह व्यक्ति बिना नाम बताए एक मुस्कान के साथ चला गया। अमित ने उसी दिन टिकट खरीदी, खाने का पैकेट लिया और ट्रेन में बैठ गया। उसके जीवन का यह मोड़ इतना साधारण लग सकता है, लेकिन अमित जानता था कि अगर वो अजनबी मदद न करता तो शायद वह इंटरव्यू कभी नहीं दे पाता। दिल्ली पहुंचकर उसने इंटरव्यू अटेंड किया। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। कुछ हफ्तों बाद उसे नौकरी का कॉल लेटर आया। उसकी मेहनत रंग लाई थी, लेकिन सबसे ज्यादा वह उस अजनबी की याद करता रहा जिसने बिना नाम, बिना स्वार्थ उसके सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाया था। समय बीतता गया। अमित ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से तरक्की की। 10 साल में वह उसी कंपनी में एक उच्च पद पर पहुंच गया और फिर अपनी खुद की इट कंपनी की नींव रखी। अब उसके पास सब कुछ था, पैसा, पहचान और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे वह दूसरों की मदद कर सकता था। लेकिन उसने वह घटना कभी नहीं भुलाई। हर साल अपने जन्मदिन पर वह रेलवे स्टेशन जाता और ऐसे युवाओं की तलाश करता जो नौकरी के लिए बाहर निकले हों, लेकिन जिनके पास साधन न हो। वह उन्हें टिकट देता, खाना देता और बस यही कहता, जब जिंदगी तुम्हें मौका दे तो किसी और को भी देना। धीरे धीरे उसने एक संस्था शुरू की, उड़ान, जहां वह आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों और युवाओं को काउंसलिंग, ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर प्रदान करने लगा। आज उड़ान संस्था हजारों युवाओं की जिंदगी बदल चुकी है। अमित को अक्सर मीडिया में बुलाया जाता, इंटरव्यू लिए जाते। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, सर आपकी प्रेरणा क्या थी? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, एक अजनबी की मदद। उसने मेरा जीवन बदल दिया और आज मैं उसी मदद को आगे बढ़ा रहा हूं। अमित ने उस अजनबी को फिर कभी नहीं देखा। उसका नाम तक नहीं जानता, लेकिन वह जानता है कि उसका जीवन आज जिस मुकाम पर है, उसकी नींव उसी दिन पड़ गई थी, जब किसी न